हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर जो यूनिट 3 है हमारे सिलेबस की उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात देखो, ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट में जो जो टॉपिक है जो हमें रीड करने हैं, स्टडी करने हैं, वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है मोडाल ऑक्सिलरीज। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 3 का। और सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं कौन सा है जो हमें इसके अंदर स्टडी करना है, रीड करना है, वो रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये सेकंड टॉपिक है हमारा। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स ये हमारा थर्ड टॉपिक है। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स करनी है वो मैं और क्लियर कर देती हूँ। हमें यहाँ पे करनी है सोनेट, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नेक्स्ट है इसका ही एलेजी। ये हमें ये 4 जो हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है रीट एग्ज़ाम सेकंड जो लैंग्वेज है हमारी उसके अंदर ये जो लिटरेरी टर्म्स हमें 4 दी गई है वो हमें करनी है। तो ये हमारे जो 3 टॉपिक है जो हमें इसके अंदर करनी है। ये जो मोडाल ऑक्सिलरीज है ये हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा। और इडियम एंड फ्रेजल वर्ब ये हमारी वोकैबुलरी रहेगी हमारी जो हमें क्लियर करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म्स है ये हमारा जो पार्ट है ये रहेगा लिटरेचर का। तो ये 3 जो टॉपिक है जो हमने इसमें क्लियर करने हैं। तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम करेंगे मोडाल ऑक्सिलरी। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। मोडाल ऑक्सिलरीज क्या होती है और क्या डेफिनेशन रहेगी और इसके जो टाइप है वो कौन से है, हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मोडाल ऑक्सिलरी को सबसे पहले इसका मैं हिंदी मीन बताती हूँ क्या होता है। इसका मीन होता है रूपात्मक क्रियाएं। एक बात देखो, ये देखो रूपात्मक मतलब रूप बदलती रहती है। रूपात्मक का मतलब जो रूप बदलती रहती है, चेंज होती रहती है अपने मूड के अनुसार, अपने टेंस के अनुसार ये क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसीलिए मोडाल ऑक्सिलरी इनको कहते हैं, रूपात्मक क्रियाएं कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी सिंपल मैं कुछ बातें हैं आपको वर्ब से रिलेटेड वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है वो उसको हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ले लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, सेकंड ले लेते हैं इसको मेन वर्ब। जिससे हमें क्या रहेगा, ये मोडाल ऑक्सिलरी जब हम करेंगे तो उसको समझने में हमें आसानी रहेगी। उसके हमें कुछ जनरल बातें हैं वो आपको वर्ब से रिलेटेड मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। तो मेन वर्ब जो होती है वो रहती है, वो है हमारी राइट है, रीड है, ड्रिंक है। ये हमारी क्या रहती है, ये मेन वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो अब देखो वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आगे हम हेल्पिंग वर्ब को भी क्या कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें रहेगा फर्स्ट पार्ट रहेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी रहेगा इसके अंदर। और सेकंड जो पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा मोडाल ऑक्सिलरी, जो हमारा टॉपिक है सब हमारे सिलेबस का मोडाल ऑक्सिलरी। इसीलिए मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी जो वर्ब से रिलेटेड आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो मोडाल ऑक्सिलरी एक्चुअल में होती क्या है, ये क्या है, वर्ब ही है, वर्ब का ही पार्ट होता है मोडाल ऑक्सिलरी जो होता है। ये चीज़ें हमें छोटी छोटी हमें पता होनी चाहिए, तभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। तो अब प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करें तो यहाँ पे बी है, डू है और हैव है। ये तीनों क्या रहती है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी रहती है। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मोडाल ऑक्सिलरी है। और ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर 13 जो मोडाल्स दी गई है, मोडाल्स वर्ब दी गई है जो हमने यहाँ पे क्लियर करनी है। अब ये देखिए, ये हो गया इसका एक डायग्राम है जो आपने ध्यान से देख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर वर्ब है, 2 टाइप्स की होगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। आगे रहे हेल्पिंग वर्ब के ही 2 पार्ट्स हैं,
प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी मोडाल ऑक्सिलरी की डेफिनेशन। इससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है। वैसे भी मैंने ये इसलिए करवा रही हूँ कि डायरेक्ट मैं करवा सकती थी कि आपके जो 13 मोडाल्स है वो भी मैं डायरेक्ट क्लियर करवा सकती थी कि कौन कौन से होते हैं और क्या है, बट मैंने सोचा कि पहले आपको ये डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, इसके जो टाइप है वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि जो मोडाल ऑक्सिलरी होती है, मोडाल ऑक्सिलरी इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब to express a mood और टेंस। अब इसके अंदर देखिए, आप इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं अपने। वैसे आपको पता लग गया होगा कि जो मोडाल ऑक्सिलरी होती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब ही होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा कि कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑक्सिलरी वर्ब कहीं पे दी आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब ही होती है, चाहे वो मोडाल ऑक्सिलरी हो चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, वो होती हेल्पिंग वर्ब ही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन को हम कि मोडाल ऑक्सिलरी इज़ अ वर्ब, एक वर्ब होती है दैट इज़ यूज्ड विद अनदर वर्ब, ऐसी वर्ब होती है जो क्या होती है, दूसरी वर्ब के साथ में यूज होती है। तो मोडाल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्प करती है दूसरे की। तो एक बात ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए कि जो हेल्प करती है दूसरे की तो ये दूसरे के साथ ही क्या होगी, यूज होगी। तो ये हमेशा ही क्या होती है, ये वर्ब अनदर वर्ब के साथ ही यूज होगी। तो मोडाल ऑक्सिलरी ऐसी ही वर्ब होती है जो अनदर वर्ब के साथ यूज होती है, क्यों हेल्पिंग वर्ब है तो अनदर वर्ब के साथ यूज होगी। तो टू एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस करे व्यक्त करती है मूड और टेंस, और मूड कैसा है और टेंस कैसा है इस चीज़ को वो व्यक्त करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसकी ये डेफिनेशन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि ए मोडाल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी या यहाँ पे हेल्पिंग और लिख रही हूँ मैं आपको कि आप कंफ्यूज ना हो, हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये थोड़ी डिटेल में है, इसकी डेफिनेशन ही है ये कि ए मोडाल इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी ही होती है वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस करती है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करती है, ये करती है एक्सप्रेस करती है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी नेक्स्ट परमिशन और ऑब्लिगेशन। इन चीज़ों को ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, ये जो मोडाल ऑक्सिलरी होती है। तो एबिलिटी का मीन होता है यहाँ पे योग्यता, पॉसिबिलिटी का मीन होता है संभावना, ये इसका मीन है। नेक्स्ट परमिशन होती है अनुमति, और नेक्स्ट ऑब्लिगेशन होता है दायित्व। इन चीज़ों को ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है जो मोडाल ऑक्सिलरी होती है। ए मोडाल इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस करती है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को। ये यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि जो मोडाल ऑक्सिलरी होती है वो क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये क्या है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करती है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन या मूड या टेंस को ये एक्सप्रेस करती है। तो कंटिन्यू करते हैं इसके जो टाइप है उसको। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इसके जो टाइप है उसकी तरफ कि टाइप्स ऑफ मोडाल ऑक्सिलरी, इसके कौन कौन से टाइप है, कितने टाइप हैं ये मोडाल ऑक्सिलरी के, ये हाँ यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ। तो एक बात देखिए यहाँ पे, जो एक बार मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, बार बार मॉडल नहीं बोल रही। मॉडल का मीन होता है यहाँ पे, इसका मीन होता है प्रतिरूप, मॉडल का मीन होता है प्रतिरूप। पर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं
मोडाल का। तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस रखा है, मॉडल होता है प्रतिरूप होता है किसी चीज़ का, और मोडाल होता है, ये इतना सा ही हमने क्या डिफरेंस रखना है बोलने में, मॉडल और मोडाल में। तो यहाँ पे मैं यहाँ बोलूँगी, प्रोनाउंसिएशन करूँगी मोडाल ऑक्सिलरी करूँगी, ना कि मॉडल ऑक्सिलरी करूँगी। तो मोडाल ऑक्सिलरी है ये, तो ये ध्यान में रखना है हाँ प्रोनाउंसिएशन का आपने थोड़ा सा। तो टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। अगर किसी से हम पूछ लें कि मोडाल जो होते हैं ऑक्सिलरी के कितने टाइप है, तो 13 टाइप बताएंगे सभी। तो हमने 13 टाइप नहीं बताने हैं, हमने सिर्फ मोडाल ऑक्सिलरी के 2 टाइप्स ही बताने हैं। अब देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं मोडाल ऑक्सिलरी के, क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। प्योर मोडाल्स जो होते हैं, शुद्ध मोडाल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कोर मोडाल भी बोलते हैं, कोर मोडाल्स। इसका अदर नेम हम और देखें तो वो होता है कॉमन मोडाल्स, कॉमन मोडाल्स, ये इसके अदर नेम है प्योर मोडाल्स के। सेकंड टाइप इसका हम लेते हैं, वो होता है सेमी मोडाल। सेमी मोडाल्स होते हैं, अदर नेम की हम बात करें तो ये होता है जो कॉमन ही है हमारा मार्जिनल। हम जनरल हम बात करते रहते हैं कि मार्जिनल मोडाल्स होते हैं, मार्जिनल मोडाल्स होते हैं ये। सेमी मोडाल्स या मार्जिनल मोडाल इसके टाइप होते हैं। कई जगह एक बात देखो, सेमी मोडाल को क्या दिया होता है, नेम मोडाल फ्रेज भी दिया होता है, तो इसको भी आप ये ध्यान में रखेंगे। इसको ऐसे भी मोडाल फ्रेज भी बोलते हैं, सेमी मोडाल को कई जगह दिया आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मोडाल फ्रेज क्या चीज़ होती है, तो सेमी मोडाल्स ही होता है। आगे डिटेल में हम इनको करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो टाइप्स है उनको कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्योर मोडाल्स होते हैं, कौन कौन से सेमी मोडाल्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।